तो यार अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि आईफोन 17 एंड 17 प्रो के प्राइसिंग हाइक हो चुके हैं इन जापान एंड थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। क्योंकि यार देखो पहले एक्सपेक्टेशन ये हो रही थी कि अगर अब तक आईफोन की प्राइसिंग नहीं बढ़ाए हैं तो शायद नए आईफोन से ही प्राइसिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 17 प्रो प्रो मैक्स तो वैसे भी डिसकंटिन्यू हो जाने वाले बहुत जल्दी। तो हो सकता है कि एप्पल प्राइस हाइक ना करे एंड दैट वॉज द एक्सपेक्टेशन, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट एंड इट हैज़ ऑलरेडी हिट इन जापान। तो यार सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया को, क्योंकि ऐसी काम वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। प्लस फ्यूचर में सेल में क्या होगा इम्पैक्ट वो भी डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर, तो चैनल सब्सक्राइब रखना। एंड सबसे पहली बात देखते हैं यार, देखो अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो हुआ है करेंसी कन्वर्जन का। जो बेसिकली येन है ना वो ऑल टाइम लो पे जा चुका है, ऑल टाइम लो होने की वजह से एप्पल का जो मार्जिन है वो कम हो चुका है, जिस वजह से एप्पल ने वहाँ पे प्राइस हाइक किया है ऐसा बताया जा रहा है। एंड अगर मैं प्राइस हाइक की बात करूँ तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये क्यों होता है मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से एक $100 100 येन है एंड लेट्स से एप्पल वहाँ पे बेच रहा है 1 लाख येन का फ़ोन। एंड अब मान लो लेट्स से येन की वैल्यू 150 हो चुकी है, तो अब जो आपका एप्पल फ़ोन बेच रहा है उनको तो सेम ही पैसे मिल रहे हैं ना, क्योंकि आप ये देखो 1 लाख येन ही मिल रहे हैं देखने को। एंड 1 लाख येन की कन्वर्जन अब 150 येन इक्वल टू $1 हो गया, तो लगभग $600 ही एप्पल को देखने को मिल रहे हैं। तो इतना नुकसान होने की वजह से एप्पल ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि उनको इतना लॉस हो करंट मार्केट को देखते हुए, जैसे SSD क्राइसिस चल रही है, रैम क्राइसिस चल रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे प्राइस हाइक हुए हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ सेड बाय एवरीवन एज ऑफ नाउ। एंड प्राइस हाइक क्या क्या हुए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो है 17 प्रो मैक्स के प्राइस हाइक हुआ है 10.3%, 17 प्रो का प्राइस हाइक हुआ है लगभग 10% एग्जैक्टली। एंड आईफोन एयर का प्राइस हाइक हुआ है आपका जो लगभग है वो है 11.3%, 17 का 8%, आईफोन 16 का 8.7%। तो ये सारी प्राइस हाइक हमें देखने को मिली है जापान में। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया में एंड आगे बिग बिलियन डेज में क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो सब हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब रखना, बट मैक्सिमम बेनिफिट के लिए फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि इवन इफ द प्राइस हाइक विद दिस 10% भी अगर हो जाता है बाय एनी चांस, तो आपको सेल्स में एटलीस्ट उसका बेनिफिट मिलेगा। हमने नोटिस किया प्राइम डे सेल के अंदर 10-10 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल रहा था, तो आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आपके बेनिफिट के लिए, और ऑब्वियसली मेरे को भी वहाँ से एफिलिएट देखने को मिलेगा। अब देखो, अब सीधी बात नो बकवास करूँ तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट है। देखो इंडिया में भी सेम सिनेरियो चल रहा है देखा जाए तो, क्योंकि इंडिया का भी रुपीज़ ऑल टाइम लो पे चल रहा है एंड प्राइस हाइक लुक्स इनएविटेबल इंडिया में भी। बट इंडिया में एक बड़ा बेनिफिट पता क्या है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीज़ें। अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने की वजह से जो एप्पल को ऑलरेडी प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, वो आप बेसिकली सामान बाहर जा भी रहा है और सामान आ भी रहा है, तो वो सब बेसिकली कहीं लेवल पे बैलेंस आउट हो रहा है इंडिया के लिए। वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। बट अगर एप्पल एक मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो बस सीधा $US में प्राइस इंक्रीज़ करे और सारी मार्केट में उसका इम्पैक्ट आ जाए। तो दैट इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी एंड हो सकता है इस बार बिग बिलियन डेज हिट और मिस चला जाए। तो इस बार जो लेटेस्ट सेल फ्रीडम डे सेल है, मे बी इट वुड बी अ लास्ट अपॉर्चुनिटी और मे बी नॉट। दिस इज़ अ रिस्क यू हैव टू टेक। देखो पिछले साल की प्रिडिक्शंस पे डेफिनेटली एक वीडियोस आएगी कि कैसे आईफोन की प्राइसिंग हो सकती है इस साल बिग बिलियन डेज़ के अंदर। बट अगेन यू कैन नेवर बी श्योर, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ें मार्केट में देखने को मिल रही है। जापान के प्राइस हाइक आ चुके हैं 10 से 12%, विच इज़ स्टिल नॉट एज बैड एज मैक एंड अगर मैं आईपैड की बात करूँ 40% तक गया मैक एंड आईपैड का प्राइस हाइक, तो 10% इज स्टिल मैनेजेबल, लोग फिर भी खरीद लेंगे ऐसी बात नहीं है। बट इट्स अ वेरी बैड न्यूज़, क्योंकि वहाँ प्राइस हाइक हुआ है तो इंडिया के चांसेस भी बहुत हाई हैं। करंटली नहीं हुआ है प्राइस हाइक, बट मे बी इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। एंड यू हैव टू बी वेरी इन्फॉर्म्ड। अगर आपको एक फ़ोन लेना है तो मतलब अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि आपको रिस्क लेने का मन है या नहीं है, क्योंकि नो बडी विल टेल यू दी एग्जैक्ट टाइम लाइन्स एंड नो बडी विल इवन नो। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, कोई बड़ा से बड़ा क्रिएटर हो, छोटा से छोटा क्रिएटर हो, नो बडी विल एग्जैक्टली नो इट। सब पुरानी पास्ट प्रेडिक्शन के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। मैं भी बनाऊंगा वो वीडियो डेफिनेटली, और पर मैं आपको हर बार ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि अगेन स्टोरेज और जो रैम क्राइसिस की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती हैं एंड द प्रेडिक्शन कैन गो ऑल द वे रॉन्ग एंड कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप भी स्टे अवेयर रहना, ताकि आपको भी कोई फ़ोन खरीदना हो या कुछ भी कोई डिवाइसेस खरीदने हो तो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जल्दी से जल्दी प्लान कर लो, ताकि प्राइस हाइक होने से पहले आप ले पाओ। और ऐसी और काम की वीडियोज़ के लिए टेक्निक इंडिया को सब्सक्राइब करो, सेव करो, शेयर करो सभी दोस्तों के साथ।